तेज ठंड पड़ रही थी और पड़ती हुई तेज ठंड में एक मादा खरगोश पेट में 5, 6, 7, 8 बच्चे थे, उसको बहुत तेज प्यास लगी। जंगल था, पेट में बच्चे थे छोटे छोटे, प्यास तेज लगी थी तो नदी तक जाकर के बिल्कुल गुलाबी जैसा गुलाब होता है ऐसे सुंदर से मुख से और गुलाबी जीभ से मुश्किल से 100-150 ग्राम पानी पी थी कि उसको तृप्ति मिल गई। 100-150 ग्राम पानी पी करके लौट रही थी। लौटते में अपने बिल तक पहुंचती इसके पहले प्रसव की पीड़ा हो गई। प्रसव की पीड़ा जब हुई तो ठंडी का दिन था, हल्की हल्की कोहरे थी, धुंध थी, बादल ऊपर गड़गड़ कर रहे थे, लेकिन उस वक्त के लिए स्थान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मार्ग में ही छोटा सा स्थान गड्ढे को देख करके उस गड्ढे में ही उस मादा खरगोश ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद ही जैसे ही जन्म दिया तो प्रकृति की मार पड़ी और पानी बरसने लगा। बहुत तेज बारिश धीरे धीरे। कभी देखना जनवरी की ठंड हो, जनवरी की ठंड में ओले गिर जाएं, ओले गिरने के बाद तेज पानी बारिश हो, उस पर अच्छी तेज हवा चल रही हो, शरीर पर एक भी कपड़ा ना हो और बच्चे पैदा किए हों किसी ने, उस वक्त उस मादा खरगोश ने अपनी छाती से उन छोटे छोटे बच्चों को छुपा करके जितनी अपने शरीर की गर्मी दे सकती थी सब दे करके उनको बचाने का प्रयास किया। ये उपक्रम 1-2 घंटे नहीं, पूरे 16 घंटे तक चला। 16 घंटे तक निरंतर बारिश होती रही। 16 घंटे तक वो मादा खरगोश अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को ढक करके, सोचो अपने शरीर के वजन से हमारा बच्चा दबे भी ना, बच्चा बच जाए, सुरक्षित हो जाए। खरगोश के संपन्न स्वस्थ खरगोश के शरीर पर तो फिर भी बाल होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जब अगले 36 दिन गुजर चुके होते हैं तब एक स्वस्थ खरगोश का छोटा सा बच्चा वो बालदार फरदार होकर के तैयार होता है। वो मादा खरगोश अपने छोटे छोटे बच्चों में से कितना स्नेह था एक एक बच्चे से, जितना आपको होता है अपने बच्चे से। एक एक बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास के साथ बार बार प्रार्थना करती थी कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुके भी, रुक भी जाएगी तो भी मैं यहां से जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहां से गई और अपने स्थान तक इन बच्चों में से 2 को पहुंचा पाई और 6 को नहीं पहुंचा पाई तो लौटने से पहले 6 में से 4 मर जाएंगे। 16 घंटे तक निरंतर बारिश में, ठंड के दिनों में वो मादा खरगोश छोटे छोटे बच्चों को बचाने का उपक्रम करती रही। करते 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 गड़गड़ाते हुए शाम होती है, ठंड की शाम में बादल और घुमड़ करके आ गए। जब और बादल घुमड़ के आए, गड़गड़ की आवाज आने लगी, मादा खरगोश का मन कांप गया। हे भगवान, कैसी पीड़ा है, कैसी परीक्षा है हमारी। मैं अपना मातृत्व संभालूं, मैं अपना जीवन संभालूं कि मैं अपने बच्चों को संभालूं। जब ऐसा माहौल शाम का होता है, कभी देखिएगा ठंडी हो, बारिश हो रही हो, आप गाड़ी से लाइन पे निकले हो, घर के अंदर पत्नी चिंता करती है,
बाहर आप भी सोचते हैं कैसा प्रतिकूल प्रकृति है, चुपचाप घर में जाकर के बढ़िया हीटर चालू करेंगे, पूरे कपड़े बदलेंगे, मोजा पहनेंगे, अच्छी जैकेट पहनेंगे, पत्नी से कहेंगे गरम खाना ले आओ, अच्छी रबड़ी रसगुल्ला मलाई दे दो, उसके ऊपर जो है रजाई रोल लेंगे और निकलेंगे नहीं। आप अपने लिए इतना अच्छा सोचते हैं, उतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस खरगोश की, मादा खरगोश के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उस पर प्रकृति की मार शाम होने को आई और बादल और घनघोर हो गए। उसको लगा कैसे मुश्किल है एक जिंदगी जीना, अपनी तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी। उस पर एक और मार पड़ी। सामने से मदमस्त हाथी, उसको भी प्यास लगी थी। वो मदमस्त हाथी उस मार्ग से होता हुआ एक पैर इधर रखता तो इधर की धरती धंस जाती, एक पैर इधर रखता तो इधर की धरती धंस जाती। उसको भी वो मदांध था, उसको भी मद चढ़ा हुआ था, और वो मदमस्त हाथी उसी मार्ग से आ रहा था। मादा खरगोश ने देखा ठंडी बर्फ गिर रही है, पानी बरस रहा है, हवाएं चल रही हैं, इस पर भी कर्म ऐसा तेज है कि उस तेज कर्म में ये हाथी सामने से आ रहा है। अब ये हाथी अगर इसका एक पैर भी इसने बिना देखे रखा, एक पैर भी, मैं और मेरे साथ मेरे सारे बच्चे इसी मिट्टी पर धंस जाएंगे, एक का भी जीवन नहीं बचेगा। उस स्थिति में अपने बच्चे को ठंडी से थोड़ा सा उठा करके मादा खरगोश ने अपने हाथ के दोनों के ऊपर के पंजे हाथ जोड़ करके बच्चों को छोड़ करके हाथी को देखते हुए खड़ी हो गई। वो दृश्य अपने आंखों में बनाने की कोशिश करिएगा जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक मादा खरगोश अपने कोमल से पंजों को हाथ जोड़ करके दो टांग से खड़ी होकर के ऊपर मुंह करके और हाथी को देखने लगी कि हो सकता है बैठने पर मैं दिखाई न दूं, खड़े होने पर तो मैं दिखाई दे ही जाऊंगी। दो हाथ के पंजे जोड़ करके ऐसी खड़ी हुई, और जैसे खरगोश खड़े होते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो खरगोश का दृश्य। हाथ जोड़ करके खड़े होकर के हाथी को देखती है। हाथी की भी छोटी छोटी आंखों में वो छोटी सी खरगोश दिखाई दे जाता है, और जैसे ही वो खरगोश दिखाई देता है, हाथी पैर उठा चुका था, खरगोश दिखाई देता है। मादा खरगोश हाथ जोड़ करके हिलती हुई कपती हुई, सोचो पानी पड़ रहा हो, फर पूरे गीले हो गए हो, और करुणा भाव के साथ, बहुत करुणा के साथ हाथी से कहती है, तुम बचाओगे तो ही बच पाऊंगी, नहीं तो मैं और मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उसकी वो जो आंखों से संवेदना थी, उसकी आंखों में जो उस हाथी के प्रति प्रार्थना थी, उस प्रार्थना को देख करके हाथी कांप गया। बड़े बड़े युद्ध होते हैं बंधुओं, जब कभी भी कोई बड़ा किला तोड़ना होता है, उस किला तोड़ने के लिए सबसे पहले हाथी लगाया जाता है। हाथी को सामने रखते हैं। हाथी का संघर्ष बहुत बड़ा होता है। उस हाथी का संघर्ष करते हुए सबसे ज्यादा जख्मी भी उसको झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। वो दृश्य भी बताता है कि जो सबसे ज्यादा संघर्षशील होता है, शीर्ष पर सिर्फ उसी को रखा जाता है। हाथी दिखाता है किला तोड़ना है, कोई भी, शीर्ष पर हाथी है, उसका संघर्ष जबरदस्त है, उस पर विश्वास जबरदस्त है, उसके अंदर वो भाव भी रहता है कि अगर मैं संघर्ष शीर्ष का झेल गया तो पीछे के सब लोग बच जाएंगे। उस हाथी के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि अगर इसके जुड़े हुए हाथ और आंखों से दिखती हुई टपकती हुई करुणा में अगर ये मेरा पैर रख गया तो न ये बचेगी न करुणा बचेगी। हाथी मन के अंदर सोचता है, करुणा के बिना धर्म होता ही कहां है, बिना करुणा के धर्म कैसे हो सकता है। और उस संघर्ष और समर्थवान उस हाथी ने
अपनी प्यास की वेदना छोड़ करके उस छोटी सी मादा खरगोश को मुस्कुराहट से एक साथ एक अभय हस्त दे दिया। छोटे से गड्ढे पे वो मादा खरगोश अपने बच्चे को लेकर के बैठी थी, ठंडी से बचाना चाहती थी। उस हाथी की करुणा जग गई। जगी हुई करुणा, सिर्फ करुणा नहीं जगी, हाथी ने मुस्कुरा करके उस मादा खरगोश के ऊपर ला करके अपना पंजा रख दिया। 3 टांग पर हाथी खड़ा है, दृश्य देखिएगा। एक टांग उस हाथी ने बरसते पानी में उस मादा खरगोश के ऊपर रख दी। पानी शरीर से होते हुए खरगोश और बच्चों को बचाता हुआ बगल में निकलता रहा। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। 3 दिन तक वो हाथी 3 टांग पर खड़ा रहा। एक टांग से 6 छोटे छोटे बच्चों को और एक खरगोश को, जिसकी जात का नहीं है, वो हमारी कौम का नहीं है, उससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है, वो हमारे जीवन में किसी काम भी नहीं आएगा। लेकिन हाथी के अंदर करुणा क्या जगी। 3 दिन तक मेहनत करके उस खरगोश की रक्षा करी। जब सूरज निकल गया, बच्चे 3 दिन की गर्मी में बच गए, तब वो मादा खरगोश ने ऐसा हाथ जोड़ के फिर हाथी से कहा, अगर तुम ना होते तो मुझे कोई बचा नहीं पाता। उस जानवर को, उस हाथी को, मादा खरगोश के उस दृश्य को हमने नहीं देखा, सर्वज्ञ ने देखा। सर्वज्ञ ने देखा, आचार्यों ने सर्वज्ञ के मुख से सुना, सुन करके ग्रंथों में गुंफित कर दिया। मेघ कुमार राजा की पूर्व पर्याय की वो अवस्था बनी कि जब उसने अपनी करुणा में ये भाव पैदा किया कि करुणा के बिना धर्म कहां होता है। और उस वक्त भी हाथी की बड़ी सूक्ष्मदर्शी थी सोच। सूक्ष्मदर्शी सोच भी होती है और दूरदर्शी सोच भी होती है। 2 मित्र थे। 2 मित्र मेले में गए। मेले में जाकर के बहुत सारी चीजों को देख रहे थे। देखते देखते अंत में एक सूक्ष्मदर्शी पसंद आ गया और एक दूरदर्शी टेलीस्कोप समझ में आ गया। अब दोनों मित्रों ने एक एक सूक्ष्मदर्शी और एक एक दूरदर्शी खरीद लिया। अब एक मित्र जो था, एक लड़का जो था, वो लड़का सुनार था। सुनार के यहां सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों मिल गए और जैसे ही अपने अपने घर में जाकर के 2 खिलौने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी लेकर के पहुंचे, सुनार का जो वो लड़का था सूक्ष्मदर्शी में सोने को रखता, सोने की काली किट्टिमा को देखता और देख करके उसकी खोट को दूर करता और सूक्ष्मदर्शी से मुनाफा कमाता। और जब सूक्ष्मदर्शी से सोने का पूरा काम कर चुका होता, फिर दूरदर्शी से दूर में खड़ा हुआ, स्थित हुआ, बहुत अच्छा समुद्र देखता, पर्वत देखता और दूर से पर्वत को देख करके, समुद्र को देख करके बड़ा संतोष प्राप्त करता। एक और मित्र था। वो मित्र भी, उसके पास भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। वो दूसरा जो मित्र था, दूसरा मित्र महिला रोटी बनाती और रोटी को सूक्ष्मदर्शी पे लगा देता। सूक्ष्मदर्शी को लगाता और रोटी में देखता और चिड़चिड़ करता महिला से, कैसी रोटी बनाती हो, कितनी इसमें काले काले दिख रहे हैं, कितना इसमें गड्ढा दिख रहा है, कितने इसमें जीव दिख रहे हैं, ऐसी रोटी बनाती है, ऐसी रोटी बना करके मेरा जीवन बर्बाद कर दी। और दूरदर्शी, जब वो दूरदर्शिता लगाता तो दूरदर्शी में लगा करके दूसरे का महल देखता और अपनी झोपड़ी देखता, बड़ा दुखी होता। बहुत दिनों बाद दोनों मिले। दोनों मिल करके एक दूसरे से पूछते हैं, क्या हुआ, क्या जब से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी घर में आया है तब से पूरी जिंदगी नरक हो गई। अभी तक तो मैं रोटी खाता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, जब से रोटी को सूक्ष्मदर्शी पे लगाया है तब से जिंदगी बिल्कुल नरक हो गई। ऐसी नरक हो गई जिंदगी, एक दिन भी जीने का मन नहीं करता। और दूरदर्शी से जब भी मैं सामने वाले का महल देखता हूं तो भी जीने का मन नहीं करता।
तुम्हारा क्या है? दूसरा कहता है मेरा तो बहुत अच्छा है, खूब खुश हूं। जब से मुझे सूक्ष्मदर्शी मिला है, वो जो सोने के ऊपर थोड़ी थोड़ी काली किट्टिमा रहती थी, उस काली किट्टिमा को देखता हूं, उस काली किट्टिमा को आग से जला करके अलग कर देता हूं। मेरा मुनाफा सूक्ष्मदर्शी से बढ़ गया। और दूरदर्शी से जब मैं पर्वत देखता हूं, दूरदर्शी से जब मैं समुद्र देखता हूं, तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, मेरा समय बच गया। जब से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी मेरी आंख में लगा है, तब से जिंदगी में रोज खुशहाली है। दोनों मित्रों की सोच का फर्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घरों में अपनी आंख का सूक्ष्मदर्शी कौन सी बात में लगाते हैं? कौन सी बात में? जरा जरा सी बात में सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं, और जरा जरा सी बड़ी बड़ी सी बातों में अगर दूरदर्शी लगा दिया होता तो मजा आ जाता। लेकिन छोटी छोटी बातों में जब हम सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं, तुमने नमक नहीं डाला, तुमने पोंछा अच्छे से नहीं लगाया, तुमसे सामान अच्छे से रखते नहीं बनता है, तुमने घर में कचरा मचा के रखा है, किस बात में तुमको मन के अंदर परेशान होते हो तुम? किस बात से? जरा सी बात से। जब आओ घर में कचड़ी पड़ा रहता है। छोटी सी बात में सूक्ष्मदर्शी मत लगाओ, बड़ी बात में सूक्ष्मदर्शी लगा करके बड़ी बात को ठीक करने की कोशिश करो, तो खुशहाल रहोगे घर के अंदर। और जरा जरा सी बात में सूक्ष्मदर्शी लगा दिया और दूरदर्शी का प्रयोग करना ही भूल गए। लेकिन वो हाथी बड़ा समझदार निकला। उसने उस खरगोश की हाथ जोड़ी हुई मुद्रा से, जब खरगोश ने कहा कि तुम मुझे बचाओगे तो ही मैं बच पाऊंगा, नहीं तो मैं तो मर ही रही हूं, मर ही जाऊंगी। और उसकी वो सूक्ष्मदर्शी बुद्धि काम कर गई। सूक्ष्मदर्शी बुद्धि काम भी कर गई कि इसकी जीव की अभी तत्काल में रक्षा नहीं करूंगा तो ये मेरी करुणा व्यर्थ हो जाएगी। और उधर पर एक दूरदर्शिता काम कर गई। निश्चित ही अगर इस करुणा का कोई पुण्य मिलता है तो आज नहीं तो कल मुझे अच्छा मिलेगा। संघर्ष जिसके जीवन का गहना है, ऐसे हाथी जैसे लोग जब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं, गृहस्थ जीवन बहुत खूबसूरत बन जाता है। और जरा जरा सी बात में सिर्फ अपने सुख के लिए जो व्याकुल होते हैं लोग, घर के अंदर क्या होता है देखिएगा आप लोग, अपने सुख की इतनी व्याकुलता है, खूब व्याकुलता है अपने सुख की। लेकिन कभी आचार्यों से पूछा नहीं कि महाराज सुख कहते किसको है? सुख को समझना है तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि जीव का और पुद्गल का परिणमन स्वभाव से भी होता है और पुरुषार्थ से भी होता है। एक बार फिर कहता हूं, जीव और पुद्गल का परिणमन स्वभाव से भी होता है और पुरुषार्थ से भी होता है। आप जिस सुख के लिए पागल हैं, आपको जिस सुख के लिए घर के अंदर व्याकुलता है, दो बात को अगर समझ लिया कि पुद्गल मतलब पौद्गलिक वस्तु, कोई भी चीज है, मिट्टी को लीजिए, उसका परिवर्तन एक पुरुषार्थ से होता है जब कुम्हार उसका घड़ा बना देता है, और उस घड़ा को बना करके रखने के बाद स्वभाव में भी उससे परिवर्तन होता है। प्रत्येक समय उसके परमाणु के स्कंद टूटते रहते हैं और एक दिन वो अपने आप रखे रखे फूट के गिर जाता है। ऐसे ही जीव है, उस जीव में भी परिवर्तन, ये जो चेतना है, आत्मा है, इस आत्मा में भी परिवर्तन कई जगह स्वभाव से होता है, कई जगह पुरुषार्थ से होता है। मंदिर में आते हैं तो पुरुषार्थ से अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर रहते हैं तो अपने स्वभाव से अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वभाव प्रतिकूल रहता है तो पुरुषार्थ फेल हो जाता है। आप घर के छोटे छोटे सुखों के लिए जो व्याकुलता मची थी, मचती है आज भी, उसके पीछे आपका एक सबसे बड़ा दोष है कि सास हो या बहू, ससुर हो या पति, जरा जरा सी बात में सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा करके देखते हैं तो छोटी सी भी बात भी कितनी बड़ी दिखती है, कितनी बड़ी। ओहो, तुमने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। जरा सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, वहीं पे खत्म करी जा सकती थी।
लेकिन जरा सी बात ने सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, और दूरदर्शी कहाँ लगाया? उन फलाने रज्जू कक्का कहाँ देखो कितनी खुशियां हैं, हाँ मोदी जी के यहाँ देखो कितने खुश है मोदी। तो चौधरी बोला थे हम भी कोई कम खुश नहीं है, हम भी जबरदस्त हैं। मोदी देखे चौधरी को, चौधरी देखे मोदी को, दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को, दूरदर्शी लगा करके। 120 घर का परिवार है, हम भी कम है क्या? हमारे भी 9 भाई है, 9 के 9 भाई जबरदस्त हैं, एक भी कमजोर नहीं है। बोली हमने ली श्रीफल सब चढ़ाएंगे चाहे कुछ हो जाए। दोनों की बातें, बड़ा वैभव है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो बात, आप अगर गौर से सुने तो, पहली बात, जैसे उस खरगोश की करुणा से हाथी ने अपना अंतर्मन बदल लिया, आचार्यों ने, सर्वज्ञ ने उस दृश्य को देखा। मैंने देखा नहीं, मैं तो आचार्य परमेष्ठी से रोज पुस्तकों में कुछ पूछ लेता हूं, भगवान क्या बोलना है। वो बोलते हैं आज खरगोश और हाथी का थोड़ा सा दृष्टांत देकर के समझा दो, जिसको जिसको समझ में आ जाए सो आ जाए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं है। विद्या काले न पचते, समय आएगा, समय पे सबको समझ में आता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सही बात सबको समझ में आती है, अफसोस इस बात का है कि सही वक्त में समझ में नहीं आती है। फिर से बोलता हूं, सही बात दुनिया में सबको समझ में आती है, लेकिन सही समय पर समझ में नहीं आती। आज हम बैठे हैं अपना विकास करने के लिए कि सही बात सही समय पर समझ में आ जाए। हाथी की पर्याय में करुणा को जीवंत करके उसने 3 दिन तक खड़े होकर के रक्षा के भाव के साथ कि करुणा के बिना धर्म कहां है, ये सोच करके वो हाथी ने स्वयं की देह त्याग दी। पैर ऊपर उठा, 3 दिन तक उठा रहा तो नीचे रखने की ताकत खत्म हो गई, वहीं पे संलेखना लेकर के प्राण छोड़ दिए। समता पूर्वक, समता की वो कीमत होती है बंधुओं। गुरुदेव अपने शब्दों में कहते हैं कि समता ऐसी गजब की वस्तु है, समता ऐसा गजब का भाव है कि वो छद्मस्त को सर्वज्ञ बना देता है। उसी छद्मस्त को सर्वज्ञ बनाने की ताकत दुनिया में किसी के पास है तो समता के पास है। वो हमारे घर में है नहीं, हमारे मन में भी नहीं है ना। मन में होती तो जरा जरा सी बात पे इतनी आकुलता क्यों होती। समता ने हर छद्मस्त को सर्वज्ञ बनाया है, हर छद्मस्त को। वो हाथी संलेखना लेकर के गिर पड़ा, मर गया, लेकिन उसने उस एक खरगोशी मादा खरगोश उसके 8-10 बच्चों की रक्षा क्या कर ली। पुण्य ने ऐसा पलटा खाया कि जाकर के स्वर्ग में देव बन गया, वहां से नीचे उतरा तो राजा मेघ कुमार बन गया। यही मेघ कुमार का जीव आगे चल करके तीर्थंकर बन गया। शुरुआत कहां से कर ली? करुणा से धर्म पैदा किया और आज वेदियों में जाकर के लोग विराजमान हो गए। पहला धर्म था करुणा। करुणा के साथ, उस करुणा के साथ जागृत भाव को लेकर के सूक्ष्मदर्शी पना कि इस करुणा से मेरा अगला भाव सुधरेगा। सूक्ष्मदर्शी मात्र नहीं था, व्यक्ति दूरदर्शी भी था कि इस पर्याय में नहीं सुधरेगा तो अगली पर्याय में सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा। ये 3 चीजें, करुणा, सूक्ष्मदर्शित्वपना, साथ ही साथ दूरदर्शित्वपना। चौथी चीज और दिखाई देती है। वो खरगोश ने, मादा खरगोश ने क्या कमाल किया कि जिस बड़े हाथी को बड़े बड़े महावत नहीं रोक सकते थे, उस बड़े से हाथी को छोटी सी मादा खरगोश ने 2 पंजों के बल पर हाथ जोड़ करके, आंसू बहा करके और उसके आंखों से संवाद करके, उसकी आंखों की जो प्रार्थना हाथी ने सुनी, उस प्रार्थना को सुन करके उसने क्या कमाल कर दिया। खरगोश, मादा खरगोश ने वो चीज सिखाई कि दुनिया में जो चीज पुरुषार्थ से नहीं मिल रही है वो चीज प्रार्थना से मिलती है। जो चीज आप अपने भाग्य से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। इसी प्रार्थना शब्द को आप प्रार्थना कह दीजिए
या फिर इसी प्रार्थना को आप विनय कह दीजिए। अगर हम विनय शब्द कहते हैं इस प्रार्थना को, तो इसका एक बहुत जबरदस्त कमाल होता है। लौकिक जीवन में आपको जीना हो घर के अंदर, पारलौकिक जीवन जीना हो साधु संत समाज में, या फिर कहीं बाहर भी जाना हो, तो पर भी वो जो खरगोश, मादा खरगोश ने जिस प्रक्रिया को अपनाया, हाथ जोड़ना, गदगद भाव से देखना, आंखों से एक संवाद करना और बिना कुछ कहे वो कह जाना जो वो चाह रहा था। मादा खरगोश ने जो चाहा उसने उसको दे दिया, हाथी से उसने ले लिया। क्या लिया महाराज? आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की जो विनय होती है, उस 5 प्रकार की विनय में वो मादा खरगोश समझदार थी। वो समझती थी कि कुछ बोलूंगी, हिलूंगी तो काम न कर पाऊंगी। हाथ जोड़ करके आंखों से बस एक बात कहती हूं कि तुम बचाओगे तो बच जाऊंगी, नहीं तो मैं मरी तो हुई। और जब आप किसी के सामने ऐसा भाव रखते हैं, इंसान बनने का मतलब, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने कहा कि कितने कर्मों की विशुद्धि बनी होगी तब तुम इंसान बने हो। निगोश से निकले, निगोश से निकल करके वनस्पति कायिक हुए, जल कायिक हुए, अपकायिक हुए, तिर्यंश बने, संगी असंगी बने, हाथी बने, घोड़ा बने, घोड़ा बन के, हाथी बन के, सुअर बन के मरे, मर के स्वर्ग चले गए। स्वर्ग से निकले, पुण्य को भोगा, फिर कुत्ता बन गए, कुत्ता में पाप किए, नरक चले गए, नरक से निकले, फिर तिर्यंश बन गए, तिर्यंश में फिर पुण्य किया, फिर स्वर्ग चले गए। लेकिन मनुष्य की पर्याय, जब तक आपके कर्मों का विशुद्धि परिणाम आसमान नहीं होता, तब तक आप मनुष्य नहीं बनते। इसको मान के चलिएगा। निगोश से आए सीधे मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं होता। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली। उस मनुष्य पर्याय को इंसान बने हो तो किस लिए बने हो, अंदर एक भाव पैदा करना कि इंसान की पर्याय में रह करके मुझे किसी के लिए भगवान बनना है। और वो भगवान किसके लिए बनना है? करुणा करना है। भगवान क्या करते हैं? करुणामयी है। हे दीनानाथ, हे नाथों के नाथ, हे परम कारुणिको, हे परम मंत्रा, हे परम योगीश्वर, ऐसा शब्द कोई तुम्हारे लिए कह सके तब तुम्हारे इंसान होने की भी सार्थकता है। इंसान तभी इंसान है जब वो किसी के लिए अपने जीवन में भगवान बन गया। आप बताइए, आप अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप अपने समाज के बीच में, आप अपने नगर में, आप आज तक अपने लिए तो बहुत दौड़े हैं। कभी किसी परहित के लिए दौड़े हैं क्या? सुबह से लेकर शाम तक नहीं दौड़े महाराज। क्या किसी के लिए आज तक भगवान बन पाए? किसी को इस बात की उम्मीद है कि दुनिया में कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन फलाने भैया हमारी बात जरूर सुनेंगे, वो हमारी बात पूरी कर देंगे, ऐसा किसी का अटूट विश्वास है आपके प्रति? शांति धारा के प्रति जैसा पूरी दुनिया के लोगों का रहता है कि दुनिया में कुछ भी होगा शांति धारा हमें बचा लेगी, ऐसे आपके ऊपर किसी का विश्वास बना क्या कि कोई मैं किसी के लिए भगवान हूं? भले छोटे से कुत्ते के लिए बनी है, एक गाय के लिए बनी है, एक खरगोश के लिए बनी है, लेकिन किसी के लिए भगवान बनी है, तब आपके इंसान होने की कीमत है। उस मादा खरगोश ने हाथ जोड़ करके विनय करी। आचार्यों ने मूलाचार ग्रंथ में विनय के 5 प्रकार कहे। आप लोग भी करते हैं उन विनय को। पहली है लोकानुवृत्ति विनय। ऐसा नहीं है कि हम देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी हाथ जोड़ते हैं तो वो हाथ जोड़ने से हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। कई ऐसी धारणा रहती ना, भैया हम कहीं हाथ जोड़ेंगे तो भैया हमारा सम्यक दर्शन चलो जो है। सुनो पहले गौर से, अच्छे से, है ना। एक लोकानुवृत्ति विनय होती है। लोकानुवृत्ति विनय क्या है? लोक में जो प्रसिद्ध है। मान लीजिए चक्रवर्ती है, जरूरी नहीं है कि चक्रवर्ती जैन कुल का हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन वो चक्रवर्ती है, सर्वजन मान्य है, उपकारी है, तो उसके सामने भी विनय करनी पड़ती है। हमारे माता पिता होते हैं, उस माता पिता के सामने भी माता पिता की भी विनय करनी पड़ती है। ये लोकानुवृत्ति विनय कहलाती है कि बड़ों से अगर काम कराना है
तो जितना संवाद और विवाद करके आप करा नहीं सकते, उतना आप हाथ जोड़ के करा सकते हैं। करा दो ना भैया, हो जाएगा। हाँ महाराज हो जाएगा। आपसे कोई पूछे पापा जी हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। बच्चा प्यार से बोले तो पिता कर देते हैं काम, लेकिन बोलने का टोन जब उल्टा होता है तो पिता भी बोलते हैं कि अभी और सामर्थ्य है, थोड़ा और झुकेगा, लोकानुवृत्ति विनय सही होगी तो सब मिलेगा। एक पिता पुत्र में संवाद था। पुत्र कहता था पापा हमको जवाबदारी नहीं देते। पिता कहता है हमें विश्वास ही नहीं है मोड़ा के ऊपर। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि दुनिया में हर घर में होती है। पिता पुत्र चाहता है कि हमें जवाबदारी दे दो। पिता कहते हैं मोड़ा पे विश्वास ही नहीं है, उन्हें अबे पैसा दे दें, दुकानदारी दे दें, पता नहीं नाश करके धर दें, हमारा जाया है, हमको विश्वास नहीं है। लोकानुवृत्ति विनय सही होती तो पिता को विश्वास भी हो जाता, समय पर पिता भी निर्वृत्त हो जाते, आप भी कर्तव्यों में आ जाते। एक लोकानुवृत्ति विनय है, राजा की करते हैं, नेता लोगों की करते हैं, विधायक एमएलए की करते हैं, लोक मान्य है, लोक प्रसिद्ध है, इसलिए आपको नमस्कार है। भगवान समझ के नहीं, लोकानुवृत्ति विनय। माता पिता हैं, उपकारी हैं, सहयोगी हैं, आपको भी नमस्कार है। उस खरगोश ने, मादा खरगोश ने हाथ जोड़ा, लोकानुवृत्ति विनय करी, आंख से आंसू गिराया, उनको भगवान कहा उस हाथी को, और कहा कि मेरे संघर्ष से तुम्हारा संघर्ष और बड़ा होगा, मुझे सिर्फ अपना बच्चा बचाना है, लेकिन तुमको बच्चे के साथ मुझे भी बचाना है। और हाथी मान गया, जबरदस्त काम किया। दूसरी एक विनय होती है, मूलाचार की विनय है 5, ऐसे पढ़ाऊंगा तो याद नहीं होगी, लेकिन ऐसे याद हो जाएगी। दूसरी होती है अर्थ विनय। अर्थ विनय क्या है? अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है और अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। जब आपको किसी से कोई काम निकालना होता है, कोई प्रयोजन रहता है, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब बहुत दिन बाद मिले भाई साहब, हाँ कैसे भाभी जी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, अच्छा अच्छा मुन्ना पढ़ रहा, बड़ा हो गया, हाँ रमेश नाम है उसका, हो अरे तुमको तो सब याद है। 3-4-5 दिन तक पहले जैसे ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं आप लोग और देखते हैं सीन, जैसे रोटी के ऊपर चुपचाप धीरे से चुपड़ देते हैं, ऐसे ही घी, ऐसे ही आप पहले अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भी एक विनय का माहौल बनाते हैं, वो है प्रयोजन विनय, अर्थ विनय कहलाती है। और दूसरी अर्थ विनय, पुरुषो जय को भी वित्ति निमित्तम तु सेव दे रायम, तो सो भी दे दी राया विभे भोगे सोप पाले। आचार्य कुनकुन भगवंत समय सार ग्रंथ में कहते हैं। गाथा बोलता हूं, याद करो मेरे साथ गाथाएं। पुरुषो जह को भी वित्ति निमित्तम तु सेव दे रायम, तो सो भी दे दी राया विभे भोगे सुह पादे। एमेव कम निमित्तम सुह निमित्तम जीवेदी कम राया। जैसे कोई आदमी है, पुरुष है, और वह पुरुष पैसे के निमित्त से किसी राजा की सेवा करता है और राजा उसको बदले में पुरस्कार में धन देता है, तो उसकी सेवा धन देने से सार्थक है। हिंदी में भी इस शब्द को कहा है, स्वाश्रित जन को निजसम करते धनी लोग धन धरणी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। स्वाश्रित जन को, ये जो धर्म है ना मंदिर का बंधुओं, जिनालय हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, वेदी हैं, भगवान हैं, पूजा है, देवशास्त्र गुरु हैं, ये सब तुम्हारे आश्रित हैं। स्वाश्रित जन को निजसम करते, जितने संपन्न तुम हो उतना संपन्न तुम्हारा भगवान होना चाहिए, उतना संपन्न तुम्हारा जिनालय होना चाहिए। जितने संपन्न तुम हो, स्वाश्रित जन को निज सम करते, अपने बराबर करूंगा अपने भगवान का वैभव। मेरी औकात से मेरी प्रतिमा की खूबसूरती और ज्यादा होनी चाहिए, कम तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने दी है। अब हमारा बच्चा और कोई दूसरा दूध पिलाए तो क्या होगा? बच्चा हमारा होगा कि उसका होगा? जहां प्रेम मिलेगा उसका हो जाएगा। लेकिन स्वाश्रित जन को निजसम करते धनी लोग धन धरणी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या। खूब पैसा कमाओ, घर के अंदर रखो, छोड़ो और ऊपर चले जाओ, उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। धर्म है, गुरु है, शासन है, व्यवस्थाएं हैं, पुद्गल है, जीव है, ये सब तुम्हारे आश्रित हैं। आज बड़े बड़े तीर्थ, आज बड़े बड़े क्षेत्र, बड़ी बड़ी गौशालाएं, बड़े बड़ी गैया तुम्हारे सामने उस खरगोश के जैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं।
तुमसे कह रहे हैं तुम नहीं बचाओगे तो मैं बचूंगा नहीं। तीर्थ क्षेत्रों में जब आंचें आती हैं उस समय भगवान ऊपर से नीचे नहीं आता, ये छोटा सा इंसान ऊपर तक जाता है और भगवान को भी आश्चर्य में डाल देता है। स्वास्थ्य जन को निजसम करते, जब हम मंदिरों में दान देते हैं ना, उस समय वो दान नहीं है। मंदिरों में दिया गया किसी भी निमित्त से दिया गया दान, एक जिन शासन को आपने प्राण दिया है, उस धन का जब सदुपयोग होता है तो शासन अगले 2000 साल तक सुरक्षित होता है। हम आप हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। 20-25 सालों में मैं चला जाऊंगा, 2, 5, 10, 50 सालों में आप भी चले जाएंगे। लेकिन दिया गया दान जब जन शासन में प्राण बन के खड़ा होगा, जैसे उस खरगोश ने अपने बच्चों को बचाया, ऐसे ही आज जिन शासन, जैन धर्म, प्रभावना, अहिंसा, करुणा, दया सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े, मुझे बचाओ ना, तुम बचाओगे तो बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तो तय है। जितनी टीवियों में अपन चीजें देखते हैं, वो टीवियों में चीजें हिंसा की दिखाई जा रही है। वो कह रहे हैं हम तो मार के रहेंगे, लेकिन करुणा, दया, अनुकंपा, जिन धर्म शासन, जिन बिंब, जिनालय, जिन प्रतिमाएं, पूजन पद्धतियां, आहार दान, औषध विज्ञान, हॉस्पिटल, गौशालाएं, सब छोटे छोटे खरगोश जैसे हैं। आप जैसे इंसानों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, एक अनकही पुकार है, तुम मुझे बचाओगे तो बच जाऊंगा, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अपनी संपत्ति का बहुभाग बंधुओं, जितना भोगने की सामर्थ्य है भोग लो। भोगने की सामर्थ्य खत्म हो गई हो, लगे कि आयु का अंत हो गया हो, तो दान करो। जिन शासन को सुरक्षित रखो, अहिंसा को सुरक्षित रखो। दुनिया में तारने वाले देव, वरदान देने वाले देव तो कई मिलेंगे, लेकिन दुनिया में समर्थ बनाने वाले देव मात्र जिन देव है। आप जीसस के पास जाइए, जीसस बोलेगा आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन जीसस कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें जीसस बना दूंगा। आप किसी और मंदिर में जाकर किसी देवता की पूजा करिए, वो आपको सुख देगा, लेकिन अपने जैसा नहीं बनाएगा। तीर्थंकर कहते हैं कि मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वैसा नहीं रहने दूंगा जैसा तुम रहते हो, मैं तुम में उतना सुधार करूंगा, इतना सुधार करूंगा, इतना सुधार करूंगा कि एक दिन तुम भी तीर्थंकर बनकर के बैठ जाओगे। तब जाकर के अन्य धर्मों में और जिन धर्म में जो खूबसूरती दिखाई देती है कि अन्य धर्मों में वरदान देने वाले देव मिलते हैं, और जैन धर्म के तीर्थंकरों के शासन में तीर्थंकर बनाने वाले देवों का शासन चलता है उपदेश के रूप में। जितनी कीमत पूजन पद्धतियों की, जिनबिंब और अभिषेक की होती है, उससे बड़ी कीमत एक प्रवचन की होती है। सही तरीके से अगर दिल पे उतर जाता है तो इंसान को तीर्थंकर बनने में वक्त नहीं लगता बंधु। अपने आप को जब तक आप स्त्री, अपने आप को बुढ़िया, अपने आप को बच्चा, अपने आप को वृद्ध, अपने आप को संपन्न मानते रहेंगे, आप सब इसी में फंसे रहेंगे। इससे उठ करके इस पर्याय में आकर के किसी के लिए भगवान बनिए। भोजन भी करिए तो सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी खरगोश का प्राण लेकर के ये मेरा भोजन बना। जब कभी कपड़े भी पहनिए तो सोचिए कि कपड़ों में भी मैं किसी के लिए भगवान बनूंगा, भोजन में किसी के लिए भगवान बनूंगा, शब्दों में किसी के लिए मैं भगवान बनूंगा। मैं अपने जीवन में किसी ना किसी के लिए तो भगवान बनूंगा। कोई तो कहेगा कि आज जब तुम मरो तो कोई तो कहे कि आज मेरा भगवान चला गया। अभी तुम्हारे मरने की प्रार्थना की जाती है, अभी तुम्हारे मरने के लिए भावना की जाती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं किसी के लिए भगवान बन के मरना इस इंसान की पर्याय में। तो इंसान की पर्याय ये चोला मिलना सार्थक है बंधु। आज जिन शासन का एक ऐसा महायज्ञ, जनवरी का महीना तो वैसे भी पूरे विश्व के लिए अभूतपूर्व है। जैसे अयोध्या में जब हनुमान रामचंद्र जी का विग्रह स्थापित होने के लिए जा रहा है, वो मंदिर बन गया। ठीक कुंडलपुर की बड़े बाबा का जैसा कुंडलपुर के बड़े बाबा कुंडलपुर में विराजमान है, उसी का बिल्कुल छोटा भाई जैसा एक मंदिर बना करके वहां पर खड़ा कर दिया है। आकृति और विग्रह की उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब भी मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा को याद करता हूं तो मुझे रामचंद्र जी का वो मंदिर भी दिखाई देने लगा है कि जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बना है, ऐसे ही अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बना है। लेकिन मात्र मंदिर बनाने से नहीं, मंदिर के बाद उनके उपदेश सूत्र जब तक इधर नहीं आएंगे तब तक जीवन में आप सुख को प्राप्त नहीं होंगे।
घर के अंदर जो सुख की आकुलता है ना, वो शब्द बोला तो लेकिन भूल गया मैं बोलना। आप घर के अंदर बहुत सुख पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। आचार्यों से पूछा कि सुख क्या है महाराज? आचार्य कहते हैं ज्ञान और दर्शन में बने रहने का नाम सुख है। समझिएगा बात को। ज्ञान और दर्शन में बने रहने का नाम। जैसे ही तुम्हारा ज्ञान क्रिया में आता है, उसी वक्त तुम्हारी लौकिक भौतिक चीजों में सुख की जगह दुख पैदा हो जाता है। आचार्य कहते हैं अपने ज्ञान और दर्शन को ज्ञान और दर्शन में बना के रखो, जीवन भर सुखी रहोगे। किसी की प्रकृति को पहचानने के बाद विरोध नहीं है, जब तक नहीं पहचान रहे हैं तब तक बात अलग होती है। और एक और सुखी होने का बहुत अच्छा सूत्र है। जैसे हाथी अपने संघर्ष का गाना नहीं गाता, 3 दिन तक खड़ा रहा, कभी उस हाथी ने अपने संघर्ष का गाना नहीं गाया। इंसान के चोले में भगवान बनना है तो अपने संघर्ष की गीत गाना बंद कर दीजिए। हमारी आदत है, हमको अपने दुख के गीत गाने में मजा आता है। हे भाई हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे कक्का, अब हमाओ का हुई है, कोरोना में चले गए, कछु दे के नहीं गए, बता के नहीं गए कि कितनी उधारी है, सबने मार ली। अब मरे 4 साल 5 साल 7 साल हो गया है, अभी भी दुख के गीत गाने में बड़ा आनंद आता है। ये दुख के गीत जब तक आप गाते रहेंगे, वो पूरी की पूरी आपकी गाने की शक्ति, अंदर की शक्ति को दुख रूप में परिणत कर देती है। आपने अपना गाना गाया, आपने अपनी परेशानी गाई, क्या हाथी ने अपनी प्रॉब्लम कही कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है? नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दुख है। आश्वासन है, तुमने मुझे भगवान कहा है, तुम्हारे लिए भगवान बन के दिखाता हूं। 3 दिन तक खड़ा रहा, फिर जाकर के उसने कमाल किया। तब जाकर के आगे मेघ कुमार बना, फिर तीर्थंकर बनकर के वेदी पर विराजमान हुए। जैसा मौका एक हाथी को मिला है, उससे अच्छा मौका आप लोगों के पास है। करुणावान बनिए, सूक्ष्मदर्शीपना जहां जरूरी है वहीं लगाइए, दूरदर्शीपना लगाइए, विनय का भाव लाइए। लोकानुवृत्ति विनय होती है, अर्थ विनय होती है। आचार्य कहते हैं उसके बाद एक भय विनय होती है। भय विनय भी होती है महाराज, होती है महाराज। वो आपके उत्तर कोरिया का वो शासक है ना, क्या नाम है उसका, है किम जोन। अब किम जोन के सामने अगर तुमको खड़ा कर दें तो क्या करोगे? भैया तुम जो कहो सब सही है। क्या है ये कहलाती है भय विनय। मूलाचार में लिखा है ये 5 प्रकार की विनय आदमी करता है। भय विनय भी करता है, लोकानुवृत्ति विनय भी करता है, इंसान जो है वो अर्थ विनय भी करता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं एक होती है काम विनय। स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए स्त्री पुरुष के बीच में जिस तरीके के वार्तालाप होते हैं वो एक काम विनय है। और एक होती है मोक्ष विनय। मोक्ष विनय जो अंतिम विनय है, उस मोक्ष विनय के भी 5 भेद हो गए। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये इतने सारे भेद प्रभेद हैं। ज्ञान की विनय करो और ज्ञानी की करो। प्रवचन जब हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं उसमें कहा गुरुदेव ने इस बात को, नानम नाणीय, दंशनम दंशनीय, विड़ो विड़दाया, बम्बचेर वासो बम्बचारिया, गुत्तियो चेव गुत्ति मंतोया, मुत्ति चेव मुत्ति मंतोया। जो गुप्ति को प्राप्त है, गुप्ति की भी वंदना करता हूं, गुप्ति को प्राप्त साधु की भी वंदना करता हूं, ज्ञान की भी वंदना करता हूं, ज्ञान को प्राप्त साधु की भी वंदना करता हूं। नानम नाणीय, दंशनम दंशनीय, सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए हैं, सम्यक दर्शन की वंदना करता हूं, सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए साधु की भी वंदना करता हूं, उस व्यक्ति की भी वंदना करता हूं जिसके पास सम्यक दर्शन है। चुल्लक जी के पास भी है, आरिकाओं के पास भी है, साधुओं के पास भी वंदना करता हूं, विनय करता हूं उनकी। ये विनय उठाती है, जैसे खरगोश विनय के माध्यम से अपने जीवन का रक्षा कर गया, ऐसे ही ये 5 प्रकार की विनय, सूक्ष्मदर्शीपना, करुणा, दूरदर्शीपना, इन शब्दों का आप चिंतन करिएगा। एक बार प्रवचन को और गौर से सुनिएगा, आपको आपके दुख से बाहर निकलने के उपाय मिलेंगे। शब्दों को विराम देता हूं, कल्पना है प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।